नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि D SSB के टीजीटी का वैकेंसी आ गया है। टीजीटी का ये नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच गया होगा। अच्छी खासी वैकेंसी है और एक बहुत अच्छा मौका भी है। ठीक है, पर आज मैं साल भर के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। साल भर तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका कारण ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी जिससे ऐसा लगे कि ना इस पर बोलना चाहिए, है ना। कभी कभी होता है, लगता है हम सभी को कि नहीं किसी इस विषय पे कुछ बोलना चाहिए। तो कुछ ये ऐसा ही विषय है जिस पे मुझे लगा कि नहीं इस पे बात करनी चाहिए, इस पे बात करना बहुत आवश्यकता है। देखिए, मेरे चैनल की रीच उतना ज़्यादा है नहीं, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए आप सभी से ये आग्रह भी रहेगा कि बड़े चैनलों के कमेंट में जा कर के ये बार बार कहा कीजिए, या फिर अगर उनसे संपर्क है तो उन्हें बार बार कहिए कि आप इस चीज़ पे इस मुद्दे पर आवाज़ उठाइए कि जो DSSB-TGT का 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। ये तर्क संगत नहीं है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आज के समय में ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। ठीक है, तो बड़े कोचिंग जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो अगर इस बात को उठाते हैं अपने चैनल पर, लगातार उठाते हैं, कम से कम 2-3 वीडियो भी अगर हर चैनल वाला बनाता है तो ये बात अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है। दूसरा, DSSB का देखिए, ये करने का जो अधिकार है या फिर कह सकते हैं अथॉरिटी है, वो या तो LG करेगा या फिर CM करेगा। CM को करना होगा तो क्या करेगा, वो CM आग्रह करेगा या फिर कोई बातचीत होगी LG से और वो गैजेट में ये नोटिफिकेशन में फेरबदल हो जाएगा। तो इनके पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, तो आप सभी से दो चीज़ का आग्रह रहेगा कि आप बड़े चैनलों को, अगर रीच है बड़े चैनलों के जितने भी है, उनसे अगर संपर्क हो किसी तरह का, या फिर उनके कमेंट सेक्शन में भी जाके कह सके कि एज क्राइटेरिया पे आप लोग बात कीजिए तो बात बने। दूसरा, अगर दिल्ली में ही अगर CM तक या फिर LG तक किसी भी तरीके से, है ना, शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से ही अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है, तो वो भी एक अच्छा माध्यम है। वहाँ से डायरेक्ट उनके पास अथॉरिटी है, काम हो जाएगा। अच्छा, एज क्राइटेरिया जो 30 ईयर्स है वो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, 30 ईयर्स क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात मैं और बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बात जो मुख्य मुद्दा बन रहा है ना, वो UR यानी कि अनरिजर्व और OBC के लिए बन रहा है। ये सभी सेक्शन के लिए भी नहीं है, अर्थात SC ST के लिए कोई मुद्दा ये नहीं बन रहा है। यहाँ पे मुख्य समस्या जो आएगी वो UR, अनरिजर्व और OBC को आएगी। अच्छा, OBC को क्यों आएगी? OBC को इसलिए आएगी कि अदर स्टेट वाले OBC DSSB के किसी भी वैकेंसी में रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं होते, अर्थात उनको आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो अदर कैटेगरी वाले हैं, सिर्फ दिल्ली NCT के जो हैं OBC, उन्हीं को DSSB में इस कोटे का फ़ायदा मिलता है। बाहरी अर्थात ऐसे कहें कि देश के अन्य राज्यों के OBC को DSSB में फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए समस्या कहाँ हो जा रही है, OBC के लिए और UR के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई बाहर जो कोटे का जो आरक्षण है कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो समस्या, मुख्य समस्या इन दोनों के साथ ही है। ठीक है, कि 30 साल का जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा समस्या हो है। क्योंकि देखिए, हम लोग के समय में क्या हो रहा है कि 25 साल के एज में हम लोग ने किया है। मैं भी शिक्षण कार्य से जुड़ा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो 25 साल के एज में तो सब कुछ करता है। पहले ग्रेजुएशन किए, है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed किए, फिर B.Ed करने के बाद क्या हुआ कि CTET क्वालिफाई किए। ठीक है, और कुछ तो ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद MA किए हैं, तो उनका एज तो ऐसे ही 30 साल तो ऐसे ही पुर जा रहा है। और ये ऐसा तो नहीं है कि हर साल ये वैकेंसी आएगी और हर साल आप भरेंगे, है ना। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ऐसे तो वैकेंसी आती है। इसमें आप मौका दिए नहीं, जो 25 साल का था उसको मौका दिए नहीं, 5 साल 6 साल बीत गया, वो ओवर एज हो गया। उसकी क्या गलती है? उस कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं है। आपने वैकेंसी नहीं निकाला और आपने वैकेंसी क्या, फरमान निकाल दिया कि देखो हम 5-6 साल के बाद निकालेंगे और 30 साल का क्राइटेरिया लगा देंगे। आप ओवर एज हो गए, आप गए, कंपटीशन से बाहर हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब गलत है, और ये बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि इसको बदला जाए, इसको किसी भी तरीके से बदला जाए। देखिए, इसके बहुत सारे तर्क है, मैं कुछ तर्क यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम UPSC लेता है ना, सिविल सर्विस का। कौन सा एग्ज़ाम? CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है। उसमें भी एज क्राइटेरिया 32 है। अब खुद सोचिए, एक ऐसा कार्य जो जिले का जिलाधिकारी गांव-गांव में जाकर जिसको देखना होता है कि कहाँ काम ठीक से हो रहा है नहीं, सर्वे करना होता है, ऑडिट करना होता है
है ना, गांव में जा कर के, हर प्रखंड में जा कर के, जिले का जितना प्रखंड है, ब्लॉक में जा कर के और वार्ड में जा कर के, उसका है 32 साल। और आप ये पढ़ाने लिखाने का कार्य, शिक्षण के कार्य में 30 साल का एज क्राइटेरिया कैसे लगा सकते हैं? जिसको एक ही स्कूल में जाना है उस शिक्षक को, हाँ, एक ही स्कूल में जाके वहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन देना है। अब ऐसे कार्य के लिए 30 साल का एज किस आधार पे लगाए हैं? और यहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए कम, वहाँ पे आप किस, मतलब ये टकराव है। ये मतलब 36 का आंकड़ा लग रहा है ये सब चीज़ें। पॉलिसी मेकिंग किसने बनाई है? ये पॉलिसी कैसे बनाई है? क्या रिकमेंड करके इसको मंजूरी दी गई? मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या आधार था। पहले हालांकि DSS में भी पहले भी क्या था, ये 32 साल मानते थे पहले। अब ये अचानक से ये 30 साल पे चले आए, क्या सोच है इसके पीछे? ये सोच समझना बड़ा मुश्किल है ना, कि 30 साल का एज जो ये अभी दे रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ये किस आधार पे दे रहे हैं? कुछ तो सोचा होगा और ये कार्य कोई ना कोई जरूर किया होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य कुछ कोई IAS अधिकारी ही दिया होगा, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये सब कुछ हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें बहुत समझ से बाहर है। अच्छा, अभी देखिए, अभी के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि 15 साल का बच्चा जो है वो मैट्रिक दे देता है। 15 में मैट्रिक, 17 में इंटर कर लिया और 20 में क्या हो जा रहा है, 20 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट। और कुछ अभी तो एक और पॉलिसी ला दी है 4 ईयर में इंटीग्रेटेड, तो वो 21 में ही सब कुछ करके निकल जा रहे हैं। तो उनको लग रहा होगा ठीक है, ये ज़्यादा एज वालों को जो है ये लोग निकाल दिए, बाहर कर दिए, तो हम लोग का कंपटीशन कम हो गया। आप खुश मत होइए, अभी 30 साल है, देखिएगा 2-3 साल के बाद ये फिर 25 कर देंगे। जो दूसरों के ये पे हंसते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। तो आप भी खुश मत होइए, है ना। आज ये वैकेंसी निकल गया, इसमें अगर आपका नहीं निकला तो देखेंगे कि क्या अगले बार ये 25 साल कर दिए, उसमें आप भी ओवर एज हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के कि हाँ ठीक ही है, ओवर एज वाले को हटा दिए, ज़्यादा उम्र वाले को हटा दिए, कंपटीशन कम हो जाएगा, अच्छा होगा। ये सब सोच ही गलत है। क्यों गलत है ये मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखानी है मुझे। पेज नंबर 25 में है। तो एक चीज़ मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि बड़े चैनलों के माध्यम से जो है ये बात को, अगर 2-3 वीडियो भी अगर हर ये सब बनाते हैं बड़े चैनल वाले, तो ये काम हो जाएगा, है ना। 2-3 वीडियो बनाते हैं तो हर चैनल वाला अगर 2-3 वीडियो बनाकर इस बात को उठाते हैं कि 30 साल का एज क्राइटेरिया सही नहीं है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी देखिए यहाँ पे SC ST जो पूरे देश के होंगे उनको तो आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा ही। ठीक है, पर आरक्षण में भी देखिए एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पे पेज नंबर 25 में है वो, आरक्षण में भी कुछ हेर फेर अभी हाल में किया गया है। अच्छा, यहाँ देखिए वो OBC को लेकर के लिखा हुआ है कि जो दिल्ली के OBC हैं सिर्फ उन्हीं को जो है फ़ायदा दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो जो जनरल होता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है। ये आरक्षण का फ़ायदा वैसे दिया जा रहा है OBC आउटसाइड OBC दिल्ली को छोड़ के। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं पेज नंबर 30-31 में जो अभी हाल ही में। अच्छा, और एज क्राइटेरिया क्या है? 7/11/2025 तक, इस साल तक आपका एज का क्राइटेरिया 30 साल से अगर अधिक है, हो गया है, तो फिर आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ डेट क्या है? 7/11/2025 से, बहुत इंपॉर्टेंट था। और पेज नंबर 30, वो कॉलम मुझे अभी मिल नहीं रहा है। अच्छा, उस कॉलम में क्या है वहाँ पे साथ साथ दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर एलिजिबिलिटी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है। मूल बात क्या है कि जो SC ST जो बाहर के स्टेट के होंगे, ठीक है, या फिर OBC भी, जो एज क्राइटेरिया का फ़ायदा उठा ले, किसी भी तरह का रिलैक्सर स्टैंडर्ड उठा लिए, तो फिर वो कितना भी नंबर क्यों ना लेके आए, उन्हें UR में काउंट नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ये रीसेंट बदलाव किया गया है कि SC ST OBC अगर किसी भी तरह का कर लेता है, रिलैक्सेशन ले लेता है, जैसे यहाँ पे तो ज़्यादातर बच्चे एज रिलैक्सेशन ही लेंगे, तो फिर अगर आपका 200 में मेरिट मार्क्स में आपका
175 भी है और आप टॉप कर रहे हैं, फिर भी आपका काउंटिंग कहाँ होगा? आपके कोटे में ही होगा, वो यूआर के कोटे में। पहले क्या होता था? पहले था कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, सबसे ज़्यादा नंबर लाया, वो ऑटोमेटिक चले जाते थे यूआर में। अब ये चीज़ नहीं रहा, क्योंकि गैजेट में या नोटिफिकेशन में ही यहाँ साफ मेंशन कर दिया ये चीज़। ठीक है, सच कैंडिडेट्स विल अकोमोडेट अगेंस्ट द जनरल, और जो मेरिटोरियस होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है जनरल में किया जाएगा। और जो है जो एज रिलैक्सेशन, किसी तरह का रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड का फ़ायदा उठाते हैं, विल नॉट बी एडजस्टेड अगेन द रिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। बाद बाकी जय हिंद। आप लोगों को जितना कहा गया है कि आप लोग इसका आवाज़ उठाइए, दूसरे माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो सीएम ऑफिस या फिर एलजी ऑफिस तक ये बात पहुँचे तो काम आसानी से हो सकता है। दूसरा, बड़े चैनल अगर इस पर लगातार आवाज़ उठाए तो भी काम हो सकता है। धन्यवाद। ट्विटर अभियान भी इस पर किया जा सकता है। बाद बाकी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।